we are going to start chapter 8, which is comparing quantities. So we will learn here percentage and ratio, compound interest and simple interest also. In exercise 8.1 we will discuss percentage and ratios. So first of all I will talk about percentage. परसेंटेज जो हमारा होता है उसका जो बेसिक वैल्यू होती है वो 100 होती है। परसेंटेज की बेसिक वैल्यू 100 होती है, इट मीन्स 100%। भाई जो यहाँ पर जो होल है, जैसे हम किसी कंप्लीट वैल्यू की बात करें तो जो सिलेक्शन हो रहा है वो 100% में से हो रहा है। 2%, 12%, 3%, 15%, 85%। तो यहाँ पर 100% को आप होल वैल्यू समझिए एक तरीके से, यह इसकी बेसिक वैल्यू होती है। क्लियर? अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 5%, इट इज रिटन 5%, सो वी कैन राइट इट इन फ्रैक्शनल फॉर्म 5/100. ओके, नाउ it can be divided or it can be cancelled. 5 1 is 5 and 5 2 is 1. ये 1/20 is the fractional value. Here x, ये highest common factor of numerator and denominator is 1. Clear? तो 5/100 is the equivalent value of 1/20. यहाँ पर आपने देखा कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में आ गए, यानी कि रेशो। तो 1/20 जो है इसमें क्या लिख सकते हैं? 1/20. कैन बी राइट और नॉट? 1/20 और यू कैन राइट इट 1/20. ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बात करनी है कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा है उसे ध्यान से रीड कीजिए. फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग. उसने कोई क्वेश्चन दिया है, कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग. तो रेशो किसका दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो. रेशो किसका पूछ रहा है? तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है आपके बुक में, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. तो भाई रेशो बता रहे हैं दोनों में. सबसे पहले क्या लिखा है उसने? स्पीड ऑफ साइकिल और अपॉन कर दीजिए किसी स्पीड ऑफ, रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है. मोटर, स्पीड ऑफ मोटर या स्कूटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इट डजंट मैटर. लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखिए. स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है हमारे पास? 15 किलोमीटर पर आवर. 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. दोनों ही स्पीड है तो दोनों की यूनिट सेम है. 15 की किलोमीटर पर आवर यूनिट है, 30 की किलोमीटर पर आवर यूनिट है. क्लियर? तो यूनिट से तो यूनिट हो जाएगी कैंसिल. और 15 और 30 आपको पता है 15 बन गया, 32 है, तो 1/2 इनकी स्पीड का रेशो है. तो इसे रेशो की फॉर्म में लिख दीजिए 1:2. ये 1:2. देखिए रेशो को हम कैसे बोल सकते हैं? 1/2 है ना, इसे हम बोल सकते हैं 1:2. 1:2 और 1:2. इट्स योर आंसर. इसका अदर पार्ट देखिए. तो इसका ए पार्ट था, ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, इसका ए पार्ट है. अब इसका अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है. तो ये 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, भाई यूनिट चेंज हो गई है दोनों की, और ये नहीं होगी. तो आप क्या करें? तो इसका बी पार्ट है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर का है. तो पहले तो मीटर को या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करें या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें. तो हम कह रहे हैं कि भाई 5 मीटर को तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ 10 किलोमीटर जो हमारा है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं. 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 मीटर. वाई? बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इज हैविंग 10,000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर. सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 1000 टू 10. क्लियर? 10 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं. तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे? 10 की मल्टीप्लाई 1000 से कर दीजिए, कितने मीटर होंगे. ठीक, अब क्या करना है? रिक्वायर्ड रेशो. रिक्वायर्ड रेशो, जो वो रेशो हमसे मांग रहा है. तो रेशो किसका? एक तो 5 मीटर का किसके साथ कह रहा था वो? 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर की वैल्यू मीटर में कितनी है?
10 इंटू 1000। क्लियर? तो अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं इजीली। ये देखिए 5 टू जा 10, तो ऊपर कितना है 1 और ये कितना है मीटर, तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया। बता कितना भाई 1/2 के सामने कितनी जीरोस आ जाएंगी, 2 के साथ 3 जीरोस, तो 1/2000। इसे रेशो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 1/2000। इट्स योर आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू check similar units. If units are not same, then firstly you will same the units or you will convert the unit. It's your choice. You in which unit you want to keep them. आपकी मर्जी कि आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, इट डजेंट मैटर। उसने सिर्फ रेशो पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ए और बी पार्ट मैंने किया, सी पार्ट आप करेंगे। 5 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करवा रहा है, रेशो पूछ रहा है, तो भाई पैसे को या तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें या रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लें और रेशो। जब तक आप यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। ये लिखा है इसमें, मैंने शॉर्ट में लिखा है कन्वर्ट रेशो टू परसेंटेज, यानी रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज का बेसिक वैल्यू क्या होती है 100%। क्लियर? तो 3:4 को क्या लिख सकते हैं 3/4, 3:4। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100% कर दीजिए, इंटू 100%। परसेंट लगाना भूल जाना भाई। क्लियर? मल्टीप्लाई 100% से कर दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा 4 से 100 कैंसिल होता है 25 टाइम्स, तो 3 की 25 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा 75, और साथ में कौन है परसेंटेज। अब आप देख रहे हैं 3:4 जो है कन्वर्ट हो चुका है परसेंटेज में। 3:4 का मतलब क्या 75%। 3:4 का मतलब जरा एक बार देखना, जब हम क्लास में छोटी क्लास में होते थे तो हमें क्या सिखाते थे टीचर्स कि मान लीजिए कि सर्कल है, इसमें हमने कितने पार्ट कर दिए भाई 4 पार्ट कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स। ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक, और वैल्यू कितनी है फ्रैक्शनल 3/4, ये वही तो है 3:4 मतलब 3/4। तो इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, टोटल ब्लॉक्स कितने हैं जो इसके अंदर सेक्टर्स बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो 4 क्या है, ये 4 सेक्टर से मिलकर कंप्लीट बन जाता है। तो इसमें से 4 में से कितने आ रहे हैं हमारे पास 3, तो भाई एक तो ये आ रहा है हमारे पास, एक ये आ रहा है हमारे पास और एक ये आ रहा है हमारे पास। क्लियर? तो देखना जरा, ये कंप्लीट में से सिर्फ एक पार्ट ही तो बच रहा है, ये तो लेफ्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने लिया कितना, इस नंबर में कितना कवर हो रहा है 3/4 में, इसका 75%। कैसे 25% प्लस 25% प्लस 25% प्लस 25% इक्वल पार्ट है ना। तो 24 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 100 बनेगा, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गया 75%। तो चेक करो ये रहा 75%। ओके, तो पहले हम इस तरीके से इस चीज़ को सीखा करते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3:4 है, इसे क्या किया हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसकी 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। 3/4 या 75% दोनों का मतलब एक ही है, बस वहाँ पर आप रेशो में बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, 2:4 है उसे 2:3 है, उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 2/3 इंटू 100%। 100 के साथ परसेंट लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीड क्वेश्चन केयरफुली। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। उसने कहा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, कह रहे कि 25 स्टूडेंट्स में से 72% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गुड हैं किसमें मैथमेटिक्स में, बहुत अच्छे हैं। तो भाई 72% तो अच्छे होंगे, तो कितने परसेंट अच्छे नहीं हुए, कंप्लीट कितनी वैल्यू होती है परसेंटेज की 100, 72% अच्छे हैं तो कितने परसेंट अच्छे नहीं हैं, 100 में से माइनस करके देखिए 72 को, कितना बचेगा 28%। तो 28% आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो आपने शॉर्टकट यहीं से ले लिया। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ्स, तो आपको तो पता चल चुका है 28% अच्छे नहीं है। अब बात आती है कि 28% में कितने स्टूडेंट आएंगे, तो टोटल कितने थे 25%, तो सॉरी टोटल स्टूडेंट कितने थे 25, तो 25 का 28% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे मैथ्स में गुड नहीं अच्छे नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिए V1 परसेंटेज
ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। जो मैथ्स में अच्छे हैं ऐसे कितने बच्चे हैं? 72% हैं। जो अच्छे नहीं है वो कितने परसेंट हो गए? तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड, जो गुड नहीं है किसमें? मैथ्स में, तो वो कितना हो गया? 100 में से 72% माइनस कर दीजिए। तो ये परसेंट करना है, परसेंट माइनस 100% माइनस 72%, तो कितना बचेगा भाई? 28% अच्छे नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड, अच्छे नहीं है किसमें? इन मैथ्स। कितना निकालिए? 28%। किसका? 28% ऑफ 25 स्टूडेंट का। 25 कौन है? टोटल स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे इस बात को। तो जो अच्छे नहीं है इसमें 20% स्टूडेंट अच्छे नहीं है, तो 28% का मतलब क्या होता है? ये ऑफ टोटल स्टूडेंट। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। टोटल स्टूडेंट कितना है हमारा? 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 से कैंसिल हो सकता है 100 4 टाइम्स, इस 4 से 28 कैंसिल हो सकता है 7 टाइम्स। तो कितने स्टूडेंट्स अच्छे नहीं है? 7। अब ये परसेंट में नहीं है, 7% मत दे देना क्योंकि आप परसेंट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने आपको क्वेश्चन दिया था इसमें परसेंटेज में 72% बच्चे अच्छे हैं और अच्छे कितने परसेंट नहीं है? तो हमने कहा 100% में से 72% तो अच्छे, तो कितने अच्छे नहीं है? 28% अच्छे नहीं है। तो हमने कहा 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट हमने फाइंड किया, तो 7 स्टूडेंट्स अच्छे नहीं है मैथ्स में। अब उसने ये पूछा है कि आपसे कितने बच्चे अच्छे हैं। अगर वो ये भी पूछे तो 25 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, यानी कि 18 स्टूडेंट्स मैथ्स में गुड है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, अदरवाइज आप लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।